10th क्लास के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर दी गई है, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, अभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, 4/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ भी गया है। तो मैं आपका ट्यूटर विक्रांत चौहान फ्रॉम गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें दिया है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस आधार को ले लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर। ओके, मैं ये साथ साथ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन इतना टिपिकल है। बड़े आराम से होगा ये क्वेश्चन। आप लोग साइकोलॉजिकली बस पॉजिटिव रहिए कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, BC 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, हम लिख लेते हैं। BC 7 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब बोलता है एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल B कैसे बनाओगे 45 डिग्री? देखो, जैसे जैसे मैं प्रकार खोलता जाऊंगा आपने भी वैसे करते जाना है। ठीक है, सिंपल से ढंग से ये इस तरीके से एक जितनी प्रकार खोलनी है बस उतनी चाप लगा लेनी है। अब पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आ गया, फीका कर लेना थोड़ा सा, अगर डॉटेड हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब लाइन डॉटेड इसको बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, ये मैं चाप लगा रहा हूं लाइन, ये इसको बोलते हैं डॉटेड। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को क्या बताया हुआ 45 डिग्री। तो हाफ कैसे करते, किसी का भी एंगल आधे से ज्यादा प्रकार खोली, चाहे इतनी प्रकार खोली, यहां पे एक आर्क यहां पे लगा ली, चाप जिसको बोलते हैं, और जहां पे ये काटता है ना बेटा, एक चाप यहां से लगा दी। जिन दो बिंदुओं के ऊपर बस समद्विभाजन कैसे करते हैं, एंगल का समद्विभाजन, जैसे 45 से 22.5 22.5 डिग्री का कोण कैसे करेंगे, ये चाप वहां पे रखेंगे दो पॉइंट के बीच में, आधे से ज्यादा चाप खोल के, प्रकार खोल के, ऐसे करके दो, एक जिस एंगल का, अब ये कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, यहां पे, तो इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये जो इन दोनों का जहां पे ये कट करती हैं, दैट बिकम में हाफ ऑफ द, इसको बोलते हैं किसी भी कोण का समद्विभाजन। जैसे ए बी रेखा का समद्विभाजन भी आप लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना कि पॉइंट शुड भी जहां पे मैच करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, नहीं तो एंगल भी आपका प्रॉपर नहीं आएगा। ये आप साथ में डी से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा ओड हो गया, मेरे को लगता है ओड हो गया, तो कोई बात नहीं, रब करने में कोई डर। बासु डी है, जानवी डी है, डी आप लोग यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रकार से ही डार्क कर लो। जब पेंसिल चलेगी इसके बीच में तो आपको पता लग जाता है कि ये पॉइंट कहां पे स्ट्राइक कर रहा है। अब इस पॉइंट को ऐसे ही जो थोड़े से होल नहीं करना है, बस डार्क कर देना, जहां से पेंसिल निकलती है तो पता लग जाता है कि ये पॉइंट है। तो ये आगे तक बढ़ा दिया मैंने। अभी ये बन गया आपके पास 45 डिग्री एंगल। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी। ठीक है ना, ये देखो आप, ये थोड़ा सा वेरिएशन में आएगा तो इसको लोकेट अच्छे से कर लेना। बस ये लाइन मैच कर जाए, ये लाइन देखो 90 डिग्री का है और इसका हाफ 45 डिग्री। ठीक है ना, ये 45 एक्यूरेट है, बिल्कुल 45 वैसे ही आपने बनाने हैं, क्योंकि एंगल बी और एंगल ए 105 डिग्री दिया हुआ है, 105 डिग्री दिया हुआ एंगल ए। तो आप यहां से 105 डिग्री से अच्छा है कि हम लोगों को एक प्रॉपर्टी है आपके पास, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं
द सम ऑफ द थ्री एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, त्रिभुज के अंत तीन कोणों का जोड़ कितने डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री। तो आपको दे दिया हुआ एंगल ए इज इक्वल टू 105, एंगल वी भी आपको दे दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी इज इक्वल टू, जो तीनों का सम है वो कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि सी निकालना है तो ए प्लस बी को इसमें से माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। 180 डिग्री माइनस 105 नहीं, 105 प्लस 45, ये आ गया 150 माइनस 150 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। मतलब एंगल सी आपका कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी के ऊपर ये अगर नहीं पता लगा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बता देना। वैसे बड़ा सिंपल सा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो मैंने बी और एंगल सी निकाल लिया, नहीं सॉरी एंगल सी निकाल लिया, एंगल ए और बी को ऐड करके 180 डिग्री के बीच में से अब हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये बेटा 60 डिग्री का एंगल होता है और इसका हाफ कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला पॉइंट, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। ओके, तो इसको मिला लेते हैं हम लोग। ये एंगल 30 डिग्री का हो गया आपके पास। अब ये देखना कि क्या ये 105 डिग्री का एंगल 105 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, ठीक है ना। यही आपने देख लेंगे यहां से, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे? यहां पे रखा आपने डी और इसको देखा कहां पे? इस लाइन को मैच किया इसके साथ, दैट शुड बी ये पॉइंट आ गया यहां पे, तो ये आ गया 105 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी, ये आ गया 80, कहां पे है 90 एक क्या है 105 डिग्री। ये वाली लाइन मैच करनी चाहिए, थोड़ी सी बहुत लूज हो गई है। ये देखो, ये है 90, 100 और 105 डिग्री, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन देखोगे तो 105 डिग्री की है, 105 डिग्री, ठीक है। यहां तक 105 डिग्री और ये देखोगे तो ये 30 डिग्री है आपका। ये कहां पे आएगा? ये पॉइंट, हाँ, ये 30 डिग्री है आपके, बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डिग्री। ओके, तो ऐसे आप लोग मेजर करेंगे। तो ये आ गया 105, ये ऑटोमेटिकली 105 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को आप डिनोट कर लो, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से 105 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? अब आप इसमें एक न्यून कोण बनाएंगे यहां पे, ठीक है ना। ये न्यून कोण बना दिया आपने। अब इसकी क्योंकि 4/3 है तो चार हिस्सों में काटना। सॉरी, ये देख लेना थोड़ा सा कंपास, मेरे को थोड़ा कैमरे का ये करना पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 और ये आ गया 4, ठीक है ना, 4। अब क्या करेंगे? आपने क्या करना? 4/3 भी दिया हुआ तो 4, इसका मतलब जो आपके पास ये आएगी साइड आएगी, दैट शुड बी, जो ट्राइंगल आएगी ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी होगी, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है? एक अन्य त्रिभुज बनाओ जो दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 हो। 4/3 का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे वाली 3 के साथ, अब आपने क्या करना है? इसको मिलाना है किसके साथ? 3 के साथ बेटा। ये इस लाइन को मिलाना है 3 के साथ, सी और 3। इस पॉइंट का नाम भी रख सकते हो आप, B1 B2 B3, ये मैं पॉइंट का नाम रख लेता हूं पहले। ये आ गया आपका इस लाइन के साथ थोड़ा सा, बस ये देखना पड़ेगा आपको, दैट शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, पूरा मैच करना चाहिए। थोड़ा सा अगर डिसलोकेट भी अगर आपको लग रहा है तो इसको रेक्टिफाई करके कर लेना। इसको B1 लिख लो, इसको B2 लिख लो, इसको B3 लिख लो, इसको B4 लिख लो, ठीक है ना। B4 आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग? अब मेरे को एक ट्राइंगल और बनेगी, दैट शुड बी लाइक सच ए टाइप की ये उससे थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, अलग नहीं थोड़ी सी ज्यादा। इस थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली इसकी साइड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे?
करते हैं। अब इस पॉइंट के पैरेलल में एक और पॉइंट लेंगे। इसके पैरेलल में ये तरीका क्या है पैरेलल लाइन लगाने का, या तो आपके पास पूरे टूल होते सेट स्क्वायर वगैरह हो तो उससे आप पैरेलल लाइन लगा सकते हैं, नहीं तो जितनी कंपास आपने ये खोली है उतनी 4 से खोलेंगे। ओके, ये देखो मैंने जो 3 वाली कंपास जितनी खोली है मैंने ना उसको बदला ना कुछ, उतनी कंपास खोल ली। अब क्या करेंगे, जितना ये है, जितना ये पॉइंट है उतना पॉइंट ये चीज मैच कर लेना बेटा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं आपको करवाने की, ठीक है, लोग भी इतनी मेहनत से करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर, अब ये कहां पे गुजरेगी, ये आपकी ये ध्यान रखना कि जहां पे स्ट्राइक करती है ये, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मेरे को इस हिसाब से देखना पड़ रहा है कि ये अब जिस पॉइंट पे ये काटती है दैट शुड बी ए रेशो ऑफ 4:4/3, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास ऐसे। यहां पे भी इसके पैरेलल भी आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे 30 डिग्री है एंगल तो यहां पे भी 30 डिग्री एंगल बना लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी कंपास खोल लो उतना चलेगा। यहां पे चल सकता है क्योंकि यहां पे 30 डिग्री एंगल है ना बेटा, ये तो ये 60 का आ गया और ये इसका हाफ आ गया यहां पे, ठीक है ना। ये तो दैट शुड लाइक ये ऐसा आएगा यहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के हम लोग नाम लिख लेते हैं। ये बी है, ये क्या होगा, ए बी सी ट्राइंगल आ गई, 7 सेंटीमीटर ये आ गया, 45 डिग्री ये आ गया, 105 जो जो इसने दिया हुआ वो सारा का सारा है। 30 डिग्री हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया, ये भी 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को चाहे आप ए डैश लिख लो और इसको सी डैश लिख लो या इसको अलग पॉइंट लिख लो। अब जो ट्राइंगल इसको चाहिए उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लो, क्योंकि अब मेरे को क्या है, जो ट्राइंगल आपको बनानी है, जो आंसर है उसको हम लोग लाइमलाइट में कर देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ए डैश सॉरी ए डैश बी सी डैश, नॉट बी डैश बट सी डैश, ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, या जो ट्राइंगल हमें चाहिए थी वो एक अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है ना। अब इसकी रचना लिखनी है, ये भी कलाकारी है रचना, जो जो आपने किया है उसको लिखते जाओ। सबसे पहला काम किया गया, फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने बीसी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर लिया, बीसी ये पेन से लिखोगे आप, रेखाखंड 7 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किया, अब पॉइंट बिंदु पी पर एक न्यून कोण 45 डिग्री का बनाया, ठीक है ना। या आप लिखना चाहते तो लिख दो कि एक हमने समकोण बनाया एंगल बी के ऊपर, उसका समद्वि भाजन, परंतु जो एक्चुअल में चाहिए होती है ना, इतनी बड़ी कहानी डालने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को टाइम पे पेपर कंप्लीट भी होना चाहिए, कहानियां नहीं डालते रहे हम लोग, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना, बिंदु पी बी से एंगल सी बी ए 45 डिग्री, सी बी ये याद रखना, जो सेंटर में ले रहे हैं एंगल उसी बराबर है 45 डिग्री लिया या खींचा, ठीक है ना। दैट डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर करता है, जो भी वर्डिंग आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ ब्रैकेट में लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल सी बराबर है 180 माइनस ए प्लस बी, यानी 180 माइनस 150,
ये मैं थोड़ा सा मिसिंग कर गया हूं। 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे अब एंगल ए बराबर है 105 डिग्री है, ठीक है ना। ये 105 डिग्री ही होगा, हम लोग ये बता भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको डी से मेजर किया, परंतु इतनी बड़ी मैं फिर बात बता रहा हूं, जो पूछा गया पहले हम टू द पॉइंट करते हैं। अब ये किया, एक न्यून कोण सी बी एक्स लिख लो, सी बी एक्स लिया। फिफ्थ, एक न्यून कोण सी बी एक्स लिया। न्यून कोण मतलब आप जितना मर्जी ले सकते हो, 0 से लेके 90 तक लिया। उसको उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा, 4 बराबर भागों में, ठीक है ना। भागों में ब्रैकेट में आप ये भी लिख देंगे V1 V2 V3 V4 में बांटा, ठीक है ना, मैं बांटा। अब अगला काम क्या होगा बेटा, ठीक है, B3 को C से मिलाया। मैं आपको सारा ऐसे लिए कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी, मैं हर किसी की वर्डिंग आपने सबकी लिखनी है, मैंने सिर्फ आपको 1-2 की कलाकारी बता देनी है। B3 को C से मिलाया, BC के समानांतर BC के समानांतर B3C के समानांतर B4C डैश लिया। इसी तरह AC के समानांतर A डैश C डैश रेखाखंड लिया या रेखाखंड खींचा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, ये यहां तक आ गया। अब यहां पे लास्ट में लिखेंगे हम लोग 8th पॉइंट, A डैश B C डैश, B के साथ कोई डैश नहीं है याद रखना, A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जो कि ठीक है ना। अब जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे लिखेंगे हम लोग। ऊपर क्वेश्चन में देखोगे जो कि संगत भुजाओं की 4/3 हिस्सा है। अब इसको भी संगत भुजा की 4/3 भाग है या गुणा है, अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, वो मैथमेटिकल है। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, 2 समानांतर CA डैश। अब इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, टू प्रूव या सिद्ध करने के लिए। वैसे क्वेश्चन कंप्लीट आपके लिए, परंतु अगर ये बोलता कि सिद्ध भी कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो इसमें आप लोगों को क्या सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्योंकि C डैश A डैश इज पैरेलल टू, ये मैंने ऊपर देख लो, आप लोग अपनी फिगर में देखोगे, मैं आपको ऊपर ले चलता हूं, ये है आपके पास C डैश A डैश पैरेलल टू CA, वही मैंने लिखा CA डैश पैरेलल टू CA, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, C डैश A डैश और इसमें C डैश A डैश, ठीक है। दूसरी क्या चीज, दूसरी कंडीशन क्या इसकी होगी, समरूपता नहीं, हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हाँ समरूपता ही बोलते हैं उसको, समरूपता, ओ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, अलग है ये समरूपता में 2 मैच करनी चाहिए आपकी। तो क्या होगा आपकी, ये है, और दूसरा क्या करेंगे, आप ट्राइंगल को देखेंगे ना, अभी मेरे को फिर आपको ट्राइंगल दिखानी पड़ेगी, तो ट्राइंगल को देखेंगे तो ट्राइंगल ये है। अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, एक तो हमने कर दिया C डैश A डैश पैरेलल टू C A डैश।
अब ए डैश बी इज पैरेलल टू बी ए, या आप ये भी कर सकते ए डैश बी एंगल सी इज इक्वल टू सॉरी ए बी सी एंगल इज इक्वल टू ए डैश बी सी डैश, ठीक है ना। कोई भी दो कंडीशन ले सकते हैं, तो जिसमें मैं शो कर सकता हूं समरूपता वाला, ठीक है। दो कंडीशन आपकी वेरी करनी चाहिए, सी डैश ए पैरेलल टू सी ए, ठीक है ना, एंगल ए डैश बी इज पैरेलल टू, ये भी पैरेलल है ए बी, क्योंकि एक संलग्न भुजा है तो ये हम लोग लिख सकते हैं। या फिर आपके पास मैंने यहां पे दो कंडीशन अलग से लिख दी, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, एंगल ए डैश बी सी डैश या एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश, ये एंगल ए डैश बी सी डैश, ठीक है ना, ये इक्वल आ गया। उसके बाद क्योंकि बोथ आर 45 डिग्री लिख भी देना यहां पे, इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश, आप फिगर को देखना, बी डैश नहीं सॉरी बी सी डैश ए डैश, दैट इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैंने आपके सामने किया था, है तो तीसरा भी है, परंतु अभी हम लोग इस पे चलते हैं। अब समरूपता में क्या होता है, अगर आप समरूपता की आपको, फिर हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश के। अब उसमें क्या होती हैं, जो उसकी संलग्न भुजाएं होती हैं उनका रेशो बराबर आती है। अब संलग्न भुजाएं क्या, ए डैश बी ओवर ए बी, ए डैश सी, मैं फिगर को देख रहा हूं साथ में, आप भी देखते जाइए, ए डैश सी डैश ओवर ए सी, ठीक है ना। और थर्ड वन ए डैश बी ओवर आ गया, अब क्या रह गई, हाँ बी सी डैश ओवर बी सी, ये कंडीशन आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपके पास एक चीज और देखेंगे जो दूसरी ट्राइंगल में, वो क्या है, B3C, B3C also parallel to B4C डैश, B4C डैश के पैरेलल है, ठीक है ना, B4C डैश के। अब इस चीज को भी हम लोग कर सकते हैं। आगे आपके पास ये भी ट्राइंगल, और आपके पास क्या है, और ये भी है BC डैश इज पैरेलल टू BC डैश, ठीक है ना, BC इज पैरेलल टू BC डैश, ठीक है ना। ये भी हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल B3C इज सिमिलर टू ट्राइंगल B4C डैश, ठीक है ना। ये देखो ना, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है ना, B3C, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल B4 और C डैश, यही लिखा मैंने, ये देखो, ये हैं आपके पास समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो क्या होगा आपके पास, जो इनकी वो मैंने आपको पहले बताया था कि अब मैं यहीं पे कर लेता हूं, क्योंकि पेज क्यों खराब करना, यहीं पे कर देते हैं। हम बोल रहे हैं BC डैश ओवर BC इज इक्वल टू BB4 ओवर BB3, ठीक है ना। अब BB4 और BB3 जो कि आपके पास काय के बराबर है, थोड़ा सा मैं इस चीज को मिसिंग कर गया तो ये लिख दिया मैंने, ये आफ्टर इन दोनों ट्राइंगल को समरूप बनाने के बाद मैं लिख सकता हूं BC डैश ओवर BC, BB4 ओवर BB3 बीच इज इक्वल टू, क्या है, इनकी रेशियो देखोगे तो ये आ गई 4/3, और आप देख रहे हैं BC डैश ओवर BC कितना आ गया, 4/3, BB4 ओवर BB3 तो है ये आपके पास 4, कहां पे, ये देखो, ये क्या है, B4 ओवर B4
सॉरी BB4, ये 4 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 1-1 सेंटीमीटर का लेता हूं तो ये 4 सेंटीमीटर है, और ये BB3 कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं बाद में बात करता हूं। ये आपका यहीं से सोल्यूशन हो जा रहा है। 4/3, 4/3 लिखा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने लिखा, एक और चीज लिखी है, BC'/BC, परंतु यहां पे भी है BC'/BC। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दीज ऑल आर इक्वल टू 4/3, और यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है ना, यही मेरे को प्रूव करना था। ये तो आगे की बात हुई। अगर ये पूछता है कि आप सिद्ध भी कीजिए कि ये जो है 4:3 है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी में इस करके कर दिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं पता लगेगा तो कमेंट के थ्रू मेरे को बताना, ये चीज नहीं पता लगी है। मैं पक्का आपका सॉर्ट आउट करूंगा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं है, पॉजिटिव माइंड के साथ आप करो, पक्का होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।